हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ ओटीजी के ऊपर एक डिटेल में वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों ओटीजी के ऊपर जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेरीज, जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं, ये सभी के सभी क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जब भी आप मार्केट से ओटीजी खरीद के लेके आते हैं, इसमें आपको सबसे पहले एक मिलता है मैनुअल बुक, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ये ओटीजी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैनुअल बुक मैं कहीं रख दी हूँ और मुझे वो मिल नहीं रहा है। मैनुअल बुक के साथ में आपको उसके बैक साइड पे आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा और मैनुअल बुक के ऊपर आपको इस ओटीजी के बारे में जितना भी डिटेल में आपको जानना है वो सारा सब कुछ लिखा रहता है, हर एक एक फंक्शन, हर एक एक मोड के बारे में। जब भी आप ओटीजी खरीदो, मैनुअल बुक एक बार आप अच्छे से ज़रूर से पढ़ लें। उसके बाद जब आप अंदर खोलते हो तो आपको इसमें कुछ इस तरह के टूल्स मिलते हैं। इन टूल्स का बेसिकली यूज़ क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस रॉड के बारे में। इस रॉड को अगर आपको कंप्लीट होल चिकन बनाना है या मुर्ग मुसल्लम बनाना है तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह का जो ये रोटेसरी रॉड होता है, इसे इस तरह से हम मिडिल पे इस तरह से हुक करते हैं और आप इसमें अपने पसंद का जो भी चिकन की रेसिपी आप इसमें बनाना चाहो आप बना सकते हो। लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो है, होल चिकन को अगर आप इसमें ग्रिल करते हो तो ये बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे साइड पे जो रॉड है इसे इस तरह से फिक्स करके आप बना सकते हो। तो बेसिकली ये जो है ये चिकन बनाने के लिए यूज़ होता है। और इसके साथ में ये जो दिया है, ये जब भी आप इसका यूज़ करते हो इसको इस तरह से निकालने के लिए, क्योंकि ये इस तरह से फंसा रहता है और ये बहुत ज़्यादा हीट रहता है। तो आप इसे ऐसे नॉर्मली हाथ घुसा के कपड़े से नहीं निकाल सकते, इसे जस्ट आप इस तरह से फंसा के आपको निकालना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस टूल्स के बारे में। इसे बेसिकली हमको रैक या फिर इस तरह का जो हमारा नीचे का जो ट्रे है इसे निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अब मैं आपको बताती हूँ इस जाली के बारे में। इस जाली का यूज़ आप किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि केक जो है वो हमेशा मिडिल रैक पे बेक होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि केक के लिए कभी भी ऊपर नीचे नहीं रखना है, नीचे से एक ऊपर यानी कि मिडिल वाला रैक आपको चूज़ करना है और इस पर आप इस रैक को रखिए और जो भी चीज़ आपको बेक करना है, जैसे कि आपको कपकेक बनाने हैं, आपको स्वीज रोल बनाने हैं या फिर आपको केक बनाने हैं, पेस्ट्री बनाने हैं, जो भी चीज़ आपको बेक करनी है वो आप इसके ऊपर रख के बेक कर सकते हो। लेकिन इस ओटीजी का सब कुछ मुझे ठीक लगा। बस एक चीज़ है कि अगर आप नॉर्मल बेकिंग करते हो तो ठीक है। सपोज़ आप इसमें एक साथ में 2 से 3 पाउंड का अगर आप केक डाल दिए तो ये हल्का सा नीचे की ओर दब सकता है। अदर देन बाकी जो है सारा सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इस ट्रे के बारे में। ये ट्रे जब भी हमको पिज़्ज़ा बनाना होता है, कुकीज़ बनाना होता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर पफ एंड खारी बनाना हो तो इस पर आप अपने पसंद का जो भी मल्टीपल बेकिंग है वो आप कर सकते हो, या फिर टिक्का वगैरह भी बनाना है तो आप इसके ऊपर रख के बना सकते हो। तो सेम आप ये जो जाली है इसको निकालने के बाद आप इस ट्रे को डाल के किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी आपको टूल्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। जब भी हम ओटीजी खरीद के लेके आते हैं उसमें आप देखिएगा इस तरह का 3 नॉब होता है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो रहता है टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए सेंटीग्रेड पे लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहला मोड जो रहता है वो टेम्परेचर का रहता है। टेम्परेचर यहाँ पे देखिए 100, 120, 150, 180, 200, 250। इसका मतलब क्या रहता है, कोई भी चीज़ हम बेक करते हैं उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है, उसी टेम्परेचर पे हम उस चीज़ को बेक करते हैं। तो जैसे कि केक बनाने के लिए आपको 180 डिग्री पे सेट करना है। सपोज़ आपको कुकीज़ बनाना है, कुकीज़ के लिए भी आपको 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही सेट करना है। अगर आपको ब्रेड बनाना है तो ब्रेड के लिए भी आपको 180 रख सकते हो, 180 से 200 के बीच में रखना है। कभी कभी बहुत सारी ब्रेड जो है वो 180 पे भी बेक होती है और कुछ कुछ ब्रेड 200 पे भी बेक होती है। और सपोज़ आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो पिज़्ज़ा के लिए आपको 220 से लेके 250 तक रख सकते हो। तो यहाँ पे टेम्परेचर देखोगे, जो मैं यहाँ पे अगारो का 25 लीटर का यूज़ कर रही हूँ, इसका टेम्परेचर 100 से लेके 250 तक दिया हुआ है। तो ओवरऑल जितनी भी बेकिंग है वो सारा का सारा सब कुछ इसमें हो जाएगा।
और एक चीज़ दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर आपको टोस्ट करना है, जैसे कि आपको रोस्ट बनाना है या किसी भी चीज़ को ड्राई करना है या किसी भी चीज़ का क्रम्स बनाना है, तो उसके लिए आप इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रख के आप किसी भी चीज़ को सुखा सकते हो या फिर क्रम्स बना सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। ये आप देखिए, ये सेकेंड नंबर फंक्शन पे ये जो नॉब दिया है, इस पे आप देखोगे अलग अलग मोड है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक ऊपर लाइन है, एक नीचे लाइन है, एक ऊपर और नीचे लाइन है, एक नीचे लाइन और इस पे इस तरह का एरो मार्क दिया है, और एक यहाँ पे ऊपर और नीचे लाइनिंग है और बीच में एक एरो दिया गया है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जब आप OTG खरीद के लेके आते हो, इसमें 2 कॉइल रहता है, एक यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे और एक ऊपर, ये 2 कॉइल होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इस मोड को यहाँ पे ऊपर रखते हो, यानी कि सिर्फ ऊपर वाले मार्क पे रखते हो, तो आपका जो कॉइल है वो सिर्फ ऊपर वाला ऑन होगा। अगर आप इसे नीचे रखते हो तो सिर्फ आपका नीचे वाला जो रॉड है वो ऑन होगा। अगर आप इसे ऊपर और नीचे रखते हो तो आपका ऊपर और नीचे का जो कॉइल है ये दोनों ऑन होगा। उसके बाद अगर इस मोड पे रखते हो तो आपका सिर्फ नीचे वाला जो कॉइल है वो ऑन होगा और साथ में जो आपका रोटेसरी है वो घूमता रहेगा। उसके बाद सेम चीज़, ऊपर और नीचे कॉइल दोनों ऑन होगा और बीच का जो रोटेसरी है वो घूमता रहेगा। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फंक्शन आपको यूज़ करना है। तो जैसे कि अगर आपको केक बनाना है तो केक के लिए सबसे पहले आपको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। उसके बाद आपको ये जो बॉटम वाला लाइन है इस पे आपको रखना है। उसके बाद इसे 10 मिनट लगा के प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट जब आपका प्री हीट हो जाए, उसके बाद आप जो भी अपने पसंद का केक बनाना चाह रहे हो उसे आप अंदर डालोगे और फिर से आप इसे 30 मिनट लगा के केक को बेक होने के लिए छोड़ दोगे। सेम इसी तरह से अगर आप ब्रेड बना रहे हो तो ब्रेड के लिए आप इस मोड पे रखोगे, ऊपर और नीचे का कॉइल पे रखोगे। सेम आप इसे 180 से 200 के बीच में रखोगे। उसके बाद सेम आप इसे बेक होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दोगे। अलग अलग ब्रेड के साइज़ के हिसाब से टेम्परेचर अलग होता है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगी। सेम इसी तरह से कुकीज़ के लिए सेम आप 180 डिग्री टेम्परेचर सेट करोगे, ऊपर और नीचे दोनों कॉइल ऑन रखोगे। सेम आप इसे टाइमर देख के बेक करोगे। सेम इसी तरह से अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो पिज़्ज़ा के लिए 200 से 250 टेम्परेचर रखोगे। सेम आप ऊपर और नीचे का कॉइल ऑन रखोगे, उसके बाद आप इसे टाइमर देके बेक करोगे। यहाँ पे जितनी भी 90% हमारी बेकिंग होती है वो ऊपर और नीचे के कॉइल पे बेकिंग होती है और सिर्फ केक जो है वो हमारा बॉटम लाइन पे ही बेक होता है। सेम इसी तरह से अगर आपको मुर्ग मुसल्लम बनाना है या फिर पूरे होल चिकन को आपको रोस्ट करना है तो सेम यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला जो कॉइल है इसमें आपको रखना है और साथ में ये जो बीच में एरो दिया है रोटेसरी, इसको भी ऑन करना है। तो पहले आपने जो भी आपको चिकन वगैरह आप डाल रहे हो इसको पहले आपको खोल के बाहर निकालना है। यहाँ पे देखिए इस तरह का एक स्क्रू दिया रहता है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे करके, या फिर आप चाहो तो पूरा खोल के भी बाहर निकाल सकते हो। और जो भी चिकन है उसको आप डाल के उसके बाद ये जो नेक्स्ट साइड का जो रॉड है इसको आप घुसा के आप जितना टाइट करना चाहो आप अपने हिसाब से इसे टाइट करके इस स्क्रू को लॉक कर लो। और अब हम इसे इस तरह से केयरफुली, क्योंकि अभी मैं OTG आप लोग को बताने के चक्कर में थोड़ा सा ये गर्म हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से इसे इस तरह से साइड पे देखोगे ये हुक है, इस हुक में आपको फंसाना है। क्लियर है? अब आप इसे बंद करके आप टाइमर दीजिए। ये आप देखोगे ये जो रोटेसरी है वो इस तरह से घूमता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि हीट ऊपर और नीचे दोनों से लगता है और चिकन चारों तरफ से कुक होता है। इसे निकालने के लिए अपना ऐसे नॉर्मली हाथ मत घुसाइएगा, कोशिश करिएगा ग्लव्स पहन के, और ये जो आपको हुक दिया है इस हुक से आपको फंसा के इसे निकालना है, यूँ इस तरह से। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप जिस भी ब्रांड का OTG ले, लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान दें, उसका ये सामने का ग्लास मोड, क्योंकि बहुत सारे जो बिगनर्स रहते हैं उनकी एक हैबिट बहुत ख़राब होती है। कोई भी चीज़ अगर बेक करने के लिए डालते हैं तो उनको प्रॉपर दिखता नहीं है, तो बार बार ऐसे झांक के देखते हैं। उससे क्या होता है कि हीट बाहर आ जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप बेक कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से या तो फूलता नहीं है या फिर उसके अंदर कच्चापन रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। इस अगारो ब्रांड की OTG की मुझे एक सबसे बड़ी जो खास बात लगी, इसका जो ये हीट प्रूफ ग्लास और ये जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इससे क्या होता है कोई भी चीज़ अगर आपका बेक हो रहा है उसे आप आसानी से देख सकते हो। बाहर आपको इसे बार बार ऐसे खोल के झांकने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको शुरू में बताई थी, ये जो OTG है अगारो का 25 लीटर का है
और ये छोटी फैमिली के लिए काफ़ी है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत बड़ा OTG लेने का ज़रूरत है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं तो उसके लिए ये OTG बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आप आराम से एट ए टाइम 2 केक बना सकते हो। 1-1 पाउंड के 2 केक आराम से इसमें आ जाते हैं। आप इसमें सिंगल चाहो तो 2 पाउंड के केक भी बना सकते हो। एक साथ में आप इसमें चाहो तो 30 से 40 कप केक बना सकते हो। तो ये मेरे को लगता है काफ़ी है एक छोटी फैमिली के लिए, या फिर अगर आप एक बिगिनर हो, आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है खर्च करने के लिए, तो कम बजट पे आप इस OTG को खरीद सकते हो और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको आसानी से अमेज़न पे मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आप इस लिंक के थ्रू ले जाके परचेज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों OTG के बारे में आपको डिटेल में सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के बाद तभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपके जितने भी डाउट्स हैं या जो भी कमेंट्स हैं उन सबका रिप्लाई देने की। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर।